चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में होगी। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए आपदा है। आम चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के रुख में कोई बदलाव नहीं है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी का न तो कांग्रेस के साथ तालमेल होगा और न ही बीजेपी के साथ। अपराध व जीरो टॉलरेंस के तहत माफिया पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में एक बार फिर से बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो गई। इसी क्रम में प्रशासन ने सोमवार को उज्जैन में 4 मकानों को धराशायी कर दिया। जिन बदमाशों के मकान पर कार्रवाई हुई उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया। आरोपियों पर ब्लैकमेल सहित कई गंभीर अपराध भी दर्ज हैं। ग्लोबल बाजार में कीमती मेटल्स की कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 150 रुपये की तेजी के साथ 63,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया तथा चांदी की कीमत भी 300 रुपये के उछाल के साथ 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 63,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था तो वहीं चांदी 76,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। ईरान के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के आसपास जहाज़ों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने सोमवार को कहा कि इस तरह के खतरों से भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह भयावह स्थिति किसी विपक्ष के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। श्री मोदी आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। केरल में वह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के उद्देश्य से भाजपा अब दीवारों को भी रंगेगी। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा ने मकर संक्रांति पर दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को राजधानी में सहकारिता भवन के पास मध्य विधानसभा क्षेत्र बूथ नंबर 240 के तहत दीवार पर एक बार फिर मोदी सरकार लिखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना जानबूझकर पीडीए का हक मारने के लिए लाई गई है। यह इसलिए लाई गई है ताकि जो पिछले दलित और अल्पसंख्यक फौज में भर्ती हो जाते थे उनका सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता था, जो न हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नई SOP जारी की। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पर्याप्त समय से पहले ही रद्द कर सकती है जिसमें 3 या इससे अधिक घंटे लेट होने की संभावना है।